देखिए, इस वक्त हम पाइपलाइन हाइकिंग ट्रैक पे मौजूद हैं अयूबिया नेशनल पार्क में। ये डोंगा गली से नथिया गली तक जाता है। 4 से 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, बहुत मशहूर है। और इसके जो मनाजिर हैं वो शायद ही दुनिया में किसी हाइकिंग ट्रैक के इतने खूबसूरत मनाजिर हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं एक वादी है, बादल नीचे उतरे हुए हैं, सरसब्ज शादाब पहाड़ हैं। और यहाँ पर सयाहों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है। मेरे साथ फोकल पर्सन टू सीएम केपी के यार न्याजी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इस हाइकिंग ट्रैक की कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और इस बाढ़ के हवाले से भी जानते हैं कि ये कब लगाई गई, क्यों लगाई गई। और ये भी बताया जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याजी वो भी इस हाइकिंग ट्रैक पे बहुत शौक से ट्रैकिंग करते थे और शायद उन्हीं के कहने पे ये बाढ़ लगाई गई। यार साहब बताइएगा। ये जो ट्रैक है जिस तरह आपने अपने उसमें बताया है पाइपलाइन ट्रैक, ये काफ़ी पुराना है। ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। ये जो नतिया गली है, मरी है, ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता इकदाम किए गए हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई 2013 में, तो खान साहब तो वैसे भी आते थे, तो उस वक्त तो उतने वो ये इलाका जो है वो मशहूर नहीं हुआ। लेकिन जब गवर्नमेंट आई और खान साहब यहाँ पे स्टे करते थे, स्टे करने की वजह भी ये थी, एक तो ये इलाका खान साहब का पसंदीदा है, दूसरा उसकी ये थी कि ये करीब तरीन है, तो मसरूफियात 1-2 घंटे में वो पहुँच जाते थे और अपनी यहाँ पर इंजॉय करके वापस चले जाते थे। खान साहब की जो थी प्रायोरिटी फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, टूरिज़म, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ आपका टूरिज़म डायरेक्टली अटैच है। तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के साथ साथ इको टूरिज़म को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे इकदाम यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे आपने पीछे मोटू टनल देखा होगा जो 1891 में बना है, जो अंग्रेज़ के दौर में बना था। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर इंसानियाँ देखी होंगी जो अंग्रेज़ दौर के उनकी बटालियन थी, उनकी जो रेजिमेंट्स थी, उनके यहाँ पे आपने सिंबल्स, उनके आपने इंसानियाँ देखे होंगे। तो ये काफ़ी पुराना है। दूसरा, इस ट्रैक की खूबी ये है कि ये ज़ीरो ग्रेविटी के ऊपर बनाया गया है। इस पर आप व्हील चेयर पर भी आ सकते हैं, अगर कोई बंदा डिसेबल है। इस पर आप बच्चों को भी ला सकते हैं। इस पे वो आपको जिग जैग वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो 4 किलोमीटर का जो यानी रास्ता कि है। सहल है, फैमिलीज़ के हमरा भी आ सकते हैं। यार साहब एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी है, वो जो टनल है उसके ऊपर एक इतना बड़ा कंक्रीट का एक महल नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। वो उसके तो वजन से वो टनल बैठ जाएगी। 1891 की वो तो एक साइट है हमारी। वो पिछले दिनों हमारे जो टूरिज़म के एडवाइज़र हैं मलिक अदील साहब, वो आए थे यहाँ पे गलियात में, उन्होंने विज़िट किया है। वो हर जगह जा रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने खान साहब के विजन के मुताबिक सबको ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप लोगों ने मीटिंग नहीं करनी। आप लोगों ने जाके अपने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, वहाँ पे जाके आपने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके डिसीजन लेनी है। कोई ऐसा डिसीजन जो आप नहीं ले सकते या आपके इख्तियार में नहीं, वो मुझे आपने बताना है, लेकिन आवाम को हमने रिलीफ देनी है। तो वो सारा विज़िट करके गए हैं, सारी चीज़ें नोट की हैं, मीडिया पे भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो इंशाल्लाह केपी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि टूरिज़म को प्रिजर्व किया जाए। हमारी जो और तारीख़ी ये टनल साइटें को हैं, प्रिजर्व किया जाएगा। टनल को प्रिजर्व किया जाएगा। और ये जो टनल है, ये बाकायदा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने उसको डिस्कवर किया है, उन्होंने इसको रिहेबिलिटेट किया है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि चाहे वो हमारे डेरा इस्माइल ख़ान में हो, चाहे वो स्वात में हमारे हों, कंडरात हों, या हमारी तारीख़ी मकामात हों। और आपको मैं एक और बात भी मज़े की बताऊं, हमारा जो गंदारा आर्ट है वो दुनिया के चंद पुराने सिविलाइजेशन में से है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है केपी गवर्नमेंट दिन रात मेहनत कर रही है। हमने लाइटिंग की है, इल्यूमिनेशन की है। तो हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं ताकि जो केपी गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो दुनिया के नज़र आए। बहुत शुक्रिया यार न्याई साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई और तवक्को ये करते हैं कि जो इन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। इस टनल को भी महफूज बनाया जाएगा और दीगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी महफूज बनाया जाएगा। यहाँ से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे।